हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का एक नेक्स्ट वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाली टेक्निक में या इस वाले वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक की बात करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन करते टाइम हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें 2x माइनस 3 की पावर 5 है, 1/7x माइनस 5 की पावर 2 है, 1/√5x माइनस 4 है, 1/2 माइनस 3x है, √3x प्लस 2 है। सबके बीच में प्लस प्लस साइन है और सबको इंटीग्रेट करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस के बीच में अगर प्लस या माइनस के साइन हो तो इंटीग्रेट करते टाइम उन सबको अलग अलग किया जा सकता है। मतलब इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा और इसका अलग से हो जाएगा और लास्ट में इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। इसमें कोफिशिएंट C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा कांस्टेंट और उन सबको जोड़कर लास्ट में C लिख देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा। अब बात ये है कि मान लीजिए हमें 2x माइनस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। अगर ये x की पावर 5 होता तो बहुत आसानी से किया जा सकता था, x की पावर 6/6 बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ तो 2x माइनस 3 की पावर 5 है, तो क्या इसको भी हम 2x माइनस 3 की पावर 6 अपॉन 2x अपॉन 6 लिख सकते हैं? भाई किसी चीज की पावर 5 है तो क्यों ना हम इसकी पावर 6 करके डिवाइड बाय 6 कर दें। तो कर सकते हैं क्या? तो कर तो सकते हैं, लेकिन एक और चीज यहां पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। 2x माइनस 3 की पावर 6 अपॉन 6 कर दो, लेकिन जो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड कर दो, जिससे काम हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 6 अपॉन 6 और 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 2, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरह से 1/7x माइनस 5 की पावर 2, तो 7x माइनस 5 की पावर माइनस 2 हो गई। अगर x की पावर माइनस 2 होता तो x की पावर माइनस 2 में 1 ऐड करते, x की पावर -1 अपॉन -1 बनता, यानी -1/x बनता। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे -1/x होता है, तो क्या इसका भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था, यानी -1/7x माइनस 5 लिख सकते थे एक वेरिएशन के साथ। क्या? 7x माइनस 5 का जो डिफरेंशिएशन है 7, उससे डिवाइड कर दो। इसी तरह से 1/√5x माइनस 4, तो 5x माइनस 4 की पावर -1/2 हो गया ये, क्योंकि नीचे की तरफ 1/2 है तो ऊपर जाकर तो -1/2 हो गया। 1/√x को क्या, अगर नॉर्मली हमें 1/√x का इंटीग्रेशन करना होता तो हम क्या करते, इसको समझते x की पावर -1/2, उसमें 1 ऐड किया तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर गया यानी कि 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो क्या इसका होगा ऐसा ही 2√5x माइनस 4 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 5x माइनस 4 के डिफरेंशिएशन से। 5x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन क्या है? 5। फाइनल आंसर आ जाएगा 2/5 √5x माइनस 4। इसी तरह से 1/2 माइनस 3x, तो 1/x होता तो ln x आता, उसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है log बेस ex, तो इसका क्या आ जाएगा? ln 2 माइनस 3x, लेकिन 2 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 2 का 0 माइनस 3x का -3, तो -3 से डिवाइड कर दो, आंसर बन जाएगा। फिर इसका √3x प्लस 2, तो अगर √x होता तो वो x की पावर 1/2 होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 जो नीचे वाला था उसका 2 उछल के ऊपर चल जाएगा, तो 2/3√x, 2/3 x की पावर 3/2 ये बनता। यहां भी ऐसा ही बनेगा 2/3 3x प्लस 2 की पावर 3/2, लेकिन 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जो 3 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो पूरे का आंसर क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं, फिर ऐसे एक आध क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो 2x माइनस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना हो तो 2x माइनस 3 की पावर 6/6 बनेगा, लेकिन साथ में 2x माइनस 3 के डिफरेंशिएशन से अपने को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इसका डिवाइड क्या होगा? 2x माइनस 3 में ये 3 का तो 0 हो गया, 2x का 2 हो गया। 7x माइनस 5 की पावर -2 है, तो 7x माइनस 5 की पावर -1, क्योंकि -2 में 1 ऐड करते -1 हो गया, डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, और 7x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 7, उससे डिवाइड कर दो। फिर 5x माइनस 4 की पावर -1/2 है, तो ऐड करेंगे तो +1/2, नीचे वाला जो 1/2 है वो ऊपर जाएगा तो 2 2√x, तो 2
5x माइनस 4 तो ऊपर आ गया और डिवाइड करने पर 5x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 5 आ गया, उससे डिवाइड कर दो। 1/2 माइनस 3x तो ln 2 माइनस 3x डिवाइड करें डिफरेंशिएशन से तो 2 का 0 माइनस 3x का -3 और लास्ट में 3x प्लस 2 की पावर 1/2 ऐड करें 1 हो गया 1/2 प्लस 1 3/2 नीचे 3/2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा तो 2/3 3x प्लस 2 की पावर 3/2 सभी में एक C1 C2 C3 C4 C5 भी आएगा, उन सबको ऐड करके हमने C बना दिया। तो ये फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो गया। अब हमारे दिमाग में यह आ सकता है कभी कभी कि ऐसा हुआ क्यों, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करने पर हमारा आंसर सही कैसे बन रहा है, तो उसका रीजन मैं बताता हूं अब आपको। मान लीजिए आपको 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, ओनली इतने से को देखते हैं। अगर इसको इंटीग्रेशन करने की आप शॉर्ट टेक्निक जो मैंने अभी बताई वो यूज नहीं करना चाहें, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं कि यार 2x माइनस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो हमने कभी पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इस 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं। लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t। ये कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूं ना वही कॉन्सेप्ट सब में चलेगा, तो केवल एक बार ध्यान से सीख लो, वैसे भी आगे तो आपको ये डायरेक्टली ट्रिक यूज करके ही काम करना है। 2x माइनस 3 को t मान लिया आपने, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो जाएगा dx, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप बना लो, 3 का तो 0 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। इसका मतलब ये हो गया कि 2dx की वैल्यू dt हो गई, तो dx क्या हो गया, dt/2। तो जहां जहां dx लिखा होगा वहां हम dt/2 लिखेंगे, और जहां जहां 2x माइनस 3 लिखा होगा वहां हम t लिखेंगे। तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, 2x माइनस 3 की जगह लिखा t तो t की पावर 5 बन गया, और dx की जगह क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे इस dx को लिखना भूल जाते हैं। तो यहां dx क्या आ रहा है बेटा, dt/2, और 2 बेसिकली क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन था इससे तो डिवाइड हुआ, और इसका डिफरेंशिएशन क्यों आया, क्योंकि t को dt में बदलने के लिए हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, तो इधर का जो डिफरेंशिएशन था वो डिवाइड में चला गया, तो dx की जगह आ गया बेटा dt/2। अब t की पावर, ये जो डिफरेंशिएशन था उसको देखते हैं अभी, t की पावर 5 को कैसे करेंगे, t की पावर 6/6, और ये 2 अलग से, ठीक है, और प्लस c, तो t रेज टू द पावर 6/12 आ गया। अब t क्या था, 2x माइनस 3 की पावर 5 था, तो 2x माइनस 3 था, तो फाइनल आंसर हो गया 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 6/12। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ax प्लस बी की पावर n रूट ax प्लस बी 1/√ax प्लस बी 1/a माइनस bx या 1/a प्लस bx 1/√ax प्लस b, इस तरह की सिचुएशन दे रखी हो तो आप ये वाली चीजों को यूज कर सकते हैं। तो किन किन जगह पर ये लगेगा, जैसे ax प्लस बी की पावर n टाइप का इंटीग्रेशन है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। अगर आपके पास 1/ax प्लस बी की पावर n वाला है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जैसे ये। अगर आपके पास 1/√ax प्लस बी वाला है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर आपके पास 1/ax प्लस बी वाला है ना, प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस की जगह सब जगह माइनस भी हो सकता है। आपके पास √ax प्लस बी टाइप का हो, यानी ax प्लस बी की कैसी भी पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शनल पावर हो, है ना, सभी जगह पे इस वाले कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि x इंटू √x प्लस 2dx है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, या आपके पास ये है x/√x प्लस 2dx। ये दो तरह के दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते थे, √x प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो हम अगर इस x प्लस 2 को t मान लें तो dx क्या बनेगा, dt बनेगा, और x क्या बनेगा, t माइनस 2 बनेगा। ठीक है, एक बार मैं पूरा लॉन्ग तरीके से इसको करके बता रहा हूं, फिर इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। x की जगह हमने लिख दिया t माइनस 2 इस वाले x की जगह, और रूट x प्लस 2 की जगह हमने लिख दिया रूट में t। अब चेंज कहां करना पड़ेगा, इस dx में भी चेंज करना पड़ेगा, और dx तो dt ही आ रहा है। तो देखो कितनी आसानी से ये पता चल गया हमें कि t, अब देखो x इंटू रूट एक्स प्लस 2 को करना मुश्किल था, बाकी t माइनस 2 इंटू रूट t को करना आसान रहेगा। कैसे, पहले को इससे मल्टीप्लाई करें तो t को रूट t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 आएगा, और माइनस 2 रूट t यानी t की पावर 1/2 और dt। अब देखो t जो है वो क्या था, t था हमारा x प्लस 2, लेकिन अभी नहीं रखना है, अभी हमें इंटीग्रेट करना है। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो 2/5 आगे आ गया, t की पावर 5/2 हो गया, माइनस 2 t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 आ गया, और प्लस c, तो 2/5 t की पावर 5/2, तो t था हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2, t क्या था हमारा x प्लस 2 उसकी पावर 3/2, और लास्ट में तो c है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि दिखने में ऐसी जो दो फंक्शंस कंबाइंड रूप में आपको दिए हुए हैं उन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। x को रूट x से और x को 2 से अलग अलग यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाहर x प्लस 2 होता और अंदर अंडर रूट x होता, तो फिर उसे दो पार्ट्स में इजीली तोड़ा जा सकता है, और दो पार्ट में इजीली तोड़कर अलग अलग इंटीग्रेशन करना आसान है। ये वाली टेक्निक यहां पर यूज करनी है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर भी हमें ऐसा ही एक तरीका अपनाना है जिससे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सके, स्प्लिट किया जा सके। तो x अपॉन x रूट x प्लस 2, अभी फिलहाल तो ये डायरेक्टली ब्रेक हो नहीं रहा, सिंगल टर्म बन रही है। तो दो टर्म अगर हम बनाना चाहें तो हम देखेंगे कि यार यहाँ x प्लस 2 है। एक तरीका तो वो है जो अभी हमने किया, x प्लस 2 को t मान लो तो x अपने आप बन जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि एक अलग तरीके से जल्दी भी बिना हम x प्लस 2 को t माने करके भी ऐसे कर सकते हैं। ये स्ट्रीम अपन पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, यहां से देखो वहां पर अप्लाई करने की कोशिश खुद करो। अब देखो इस ऊपर वाले x को मैं ये लिख देता हूं x प्लस 2 माइनस 2, सेम आप पिछले वाली जगह पर भी कर सकते हो, पीछे वाले x को ऐसे लिखकर। तो x प्लस 2 माइनस 2 लिखकर ये हो गया हमारा अंडर रूट x प्लस 2, राइट। अब देखो इस x प्लस 2 माइनस 2 में ये x प्लस 2 माइनस 2 क्यों करा मैंने, क्योंकि नीचे x प्लस 2 है तो मैं ऊपर भी x प्लस 2 टाइप की टर्म बनाना चाहता हूं। अब यहां बन गया x प्लस 2 अलग और रूट x प्लस 2 अलग, और इधर 2 अपॉन रूट x प्लस 2 अलग। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब एक टर्म दो टर्म्स में स्प्लिट हो गई, और ऐसी टर्म्स में स्प्लिट हो गई जिनका इंटीग्रेशन आसान है। तो x प्लस 2 अपॉन रूट x प्लस 2 हो गया रूट x प्लस 2 dx माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस 2 dx। अब देखो ये रूट x प्लस 2 का इंटीग्रेशन तो हमने सीखा है, कैसे करेंगे, रूट x जैसे ही करेंगे, बस डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी 1 ही होता है। तो x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 जो 2^3 बनेगा, और ये माइनस। अब देखो 1/√x का इंटीग्रेशन हमें पता है 2√x होता है, और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो x प्लस 2 का तो 1 ही होता है, तो 2 तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, 1/√x का 2√x, एक इसमें c1 आएगा इसमें c2 आएगा, दोनों को मिला के c कर दो, तो 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 4 रूट x प्लस 2 प्लस c। तो इस तरीके से
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ऐसा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।